बेचकर पति ने पढ़ाया, नर्स बनकर किसी और के साथ प्रेम का चक्कर चलाया। ज्योति जैसी निकली बस्ती की अर्चना। नर्स बनने के बाद पति को दिया धोखा। पति पत्नी और इस धोखेबाजी में क्या पड़ रहा है समाज पर असर? सीमा ज्योति और अब बस्ती की अर्चना भी आई सुर्खियों में। भारत में एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी सुर्खियों में है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों ने अपने पतियों को छोड़ दिया है। वजह है पति पत्नी के बीच तीसरे किरदार की एंट्री। अभी ये मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि इसी बीच प्रदेश से कई और ऐसे मामले आने शुरू हो गए हैं। अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और बदले में पत्नी ने किसी और के साथ चक्कर चलाया और पति आज जगह जगह की ठोकरें खा रहा है। ये कहानी है ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की, जहां दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पति ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, एक नई पहचान दिलाई। उसी पति को ज्योति मौर्य ने धोखा दे दिया। जहां आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने ज्योति को पीसीएस बनने में साथ दिया और उसकी तैयारी और पढ़ाई का समर्थन भी किया, लेकिन एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति ने दूसरे अधिकारी से संबंध बना लिए। उन्होंने ज्योति को रंगे हाथ भी पकड़ा। दूसरी ओर ज्योति की तरफ से पति पर दहेज उत्पीड़न की भी शिकायत की गई है, लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है। इस कड़ी में ज्योति मौर्य की राह पर बस्ती की अर्चना भी चलती नजर आ रही। ज्योति मौर्य के जैसे ही अर्चना ने भी अपने पति को धोखा दिया। अर्चना नौकरी के बाद पति को छोड़ प्रेमी से शादी करना चाह रही है। पति ने खेत बेचकर पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया, जहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी। वहीं पत्नी ने बदले में उसे छोड़ दिया। जी हाँ, जैसे ही अर्चना की नौकरी लगी उसने अपने पति को छोड़ दिया। हद तो तब पार हो गई जब महिला ने एक पिता को बेटी से भी दूर कर दिया। पति का आरोप है कि पत्नी उसे बेटी से भी मिलने नहीं देती है। बता दें कि ये मामला बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़ित अमित कुमार का 2011 में हिंदू रीति रिवाज के साथ अर्चना से शादी हुई थी। शादी के बाद अर्चना ने पति से पढ़ने की बात कही। पत्नी की बात सुनकर पीड़ित अमित कुमार ने धन के अभाव में आगे शिक्षा दिलाने में असमर्थता जताई। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर पत्नी लड़ाई करती और पुलिस को बुलाकर परेशान करती। तब पीड़ित ने पिता से बात कर अपनी जमीन बेची और पत्नी की इच्छा अनुसार राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पैसा देकर स्टाफ नर्स की कोर्स में दाखिला करवा दिया। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद ग्राम भुवनपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। विवाह के उपरांत मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, तो मैंने कहा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की बहुत समस्या है। तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। तो मैं यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मुझे भी वैसे न्याय मिल जाए। वहीं पीड़ित पति का आरोप है कि अर्चना अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की कई बार पिटाई करवा चुकी है। यहाँ तक कि प्रेमी ने अर्चना के पति को उससे मिलने के लिए मना किया हुआ है। प्रेमी पर मोबाइल छीनने व मारने पीटने का भी आरोप लगा है। पीड़ित पति न्याय की गुहार लगा रहा है। जहां पुलिस ने शिकायत के बाद भी पीड़ित की किसी भी तरह की मदद नहीं की। पुलिस ने मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ित पति अमित ने सीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या पीड़ित पति को न्याय मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं बात करें सीमा हैदर की, तो सीमा पार कर आई सीमा हैदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी अपने पति को छोड़ किसी तीसरे से रिश्ता बनाया है। पाकिस्तानी सीमा हैदर की अगर बात करें तो सरहद लांघ कर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के पास भारत चले आए। उनके पति गुलाम हैदर का आरोप है कि सीमा को बहला फुसला कर ले जाया गया है। हैदर ने कहा कि वो बीवी बच्चों के लिए ही पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और सचिन के पास चली गई। हालांकि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है, जिस वजह से उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में अब एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से लगभग 8 घंटे की गहन पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस के दफ्तर से निकल गए हैं। यूपी एटीएस ने सचिन के पिता से भी पूछताछ की है और मंगलवार को यानी आज भी सीमा हैदर से पूछताछ की जा सकती। 12 बजे के करीब सीमा से पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामले में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। यूपी एटीएस ने सीमा की प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक के सभी पहलुओं पर पूछताछ की। सीमा की आईडी कार्ड
हाई कमीशन भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है, जिसकी पुष्टि के बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया था। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। समाज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ज्योति मौर्य और अर्चना जैसी महिलाओं की वजह से कई महिलाओं की पढ़ाई लिखाई भी बंद करा दी गई है। परिवार को डर है कि कहीं उनका हाल भी आलोक मौर्य जैसा ना हो जाए। इसी बीच ऐसे केसेस का बढ़ना काफी चिंता का विषय है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।